हेलो, गुड डे, शुभ दिन। सभी छात्रों को, सभी व्यूअरों को, सभी सब्सक्राइबरों को फंडामेंटल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स के यूट्यूब चैनल पर फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोगों को छोटे छोटे अति महत्वपूर्ण, अति आनंददायक प्रश्नों के उत्तर के लिए फिर से उपस्थित हुआ हूँ। आज मैं इसी क्रम में 4-5 प्रश्नों को उत्तर देने का प्रयास कर रहा हूँ। इसमें जैसे फ्रीज में डीप फ्रीजर ऊपर में ही लगा होता है, चांद पे वायुमंडल क्यों नहीं है, बर्फ के टुकड़ों से भाप निकलता हुआ क्यों जान पड़ता है, बर्फ का टुकड़ा पानी की सतह पर तैरता हुआ नजर आता है, और चलती गाड़ी में ब्रेक लगाते हैं तो उसमें सवार व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है, जबकि गाड़ी स्टार्ट किया जाता है यानी जब उसके एक्सीलेटर को दबाया जाता है तो उसमें व्यक्ति पीछे की ओर झुक जाता है। इस प्रकार के कई प्रश्नों के उत्तर के लिए हम सदा आपके साथ बने रहेंगे। बीच बीच में मैं कुछ वीडियो आप लोगों को इस प्रकार से दिया करेंगे जिससे आप लोग हमारे साथ महत्वपूर्ण प्रश्नों को जान सकें। तो इसी क्रम में जो व्यूअर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं ये सिलसिला हमेशा जारी रखूँगा जिससे मैं और आप हमेशा एक साथ बने रहें। तो चलते हैं वीडियो की ओर। आज सबसे पहला मैं बताने जा रहा हूँ कि रेफ्रिजरेटर के अंदर जो डीप फ्रीजर होते हैं वो सबसे ऊपर में लगाया जाता है। इसका क्या कारण हो सकता है? तो इसके पीछे एक ही कारण है कि डीप फ्रीजर जब ऊपर में लगे होते हैं तो चालू करने पर ऊपर की हवा जब ठंडी हो जाती है तो ठंडी होने के कारण उसका घनत्व बढ़ता है, जिससे वो भारी हो जाता है, और उस भारी के कारण वो ठंडी हवा नीचे की ओर आती है, जिसके कारण नीचे का गर्म हवा ऊपर आता है। फिर वो ऊपर डीप फ्रीजर में ठंडा होकर के फिर भारी होकर के नीचे आता है, फिर गर्म हवा ऊपर आता है। यानी आप इस प्रक्रिया में देख रहे हैं कि ठंडी हवा नीचे की ओर जा रही है, गर्म हवा ऊपर आ रही है, और गर्म हवा फिर ठंडी हो रही है, फिर वो नीचे जा रही है। इस प्रकार से ठंडी हवा और गर्म हवा एक दूसरे को सर्कुलेट होते हुए ऊपर ठंडी होने के बाद नीचे जाती है, जिससे नीचे तक के प्रत्येक बिंदु को ठंडी हवा ठंडी कर देती है। यदि डीप फ्रीजर नीचे ही लगा रहेगा तो ठंडी हवा नीचे ही रह जाएगी, ऊपर की ओर नहीं रह आएगी। परिणाम स्वरूप ऊपर गर्मी रह जाएगा लेकिन नीचे ठंडा ज़्यादा हो जाएगा और ऊपर गर्म नहीं होगा। परंतु जब ऊपर लगाने से पूरे फ्रिज में ऊपर से नीचे तक ठंडी हवा का सर्कुलेशन होना शुरू हो जाता है। इसीलिए डीप फ्रीजर हमेशा ऊपर ही लगाया जाता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चांद पे वायुमंडल क्यों नहीं है? आप सबको पता है कि चांद पर वायु नहीं है, एयर नहीं है, यानी वहाँ हम लोग ऐसे बात नहीं कर सकते, क्योंकि ध्वनि के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है। और चांद पे जब आप जाएंगे तो वहाँ एयर नहीं है। इसके पीछे एक ही रीजन है कि चंद्रमा के सतह पर पलायन वेग 2.37 किलोमीटर पर सेकंड है। पलायन वेग एक ऐसा वेग है
जो अगर किसी वस्तु को दे दिया जाए, किसी बॉडी को, किसी पिंड को दे दिया जाए, तो वह पिंड उस ग्रह से या उपग्रह से सदा सदा के लिए बाहर चला जाएगा, यानी उसके सतह पर नहीं रहेगा और कभी भी वापस लौट करके नहीं आएगा। चांद पे दिन का तापमान 150 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक हो जाता है। परिणाम स्वरूप वहां उपस्थित जो भी हवा के कण होंगे वे सभी कण पलायन वेग से, यानी चंद्रमा के पलायन वेग 2.37 किलोमीटर पर सेकंड के स्पीड से अधिक वेग से कंपित होने लगते हैं। यानी पलायन वेग से भी अधिक वेग से वो कंपित होने लगेंगे, क्योंकि तापमान बढ़ता है तो गैसों की आणविक गति बढ़ती है, तापमान घटता है तो गैसों की आणविक गति घटती है। अब उस तापमान होने के कारण गैसों की आणविक गति उसके पलायन वेग से भी अधिक हो जाती है, जिससे सभी अणु पलायन वेग से भी अधिक वेग से उसके सतह से सदा के लिए चले जाते हैं और कभी भी वापस लौट करके नहीं आते। इसीलिए चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। अब मैं आगे प्रश्न की ओर चल रहा हूं। बर्फ का टुकड़ा पानी के सतह पर क्यों तैरता है? आप सबको मालूम है कि बर्फ का टुकड़ा पानी के सतह पर जब आएगा तो चूंकि बर्फ का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस से कम होता है और हमें यह मालूम है कि 4 डिग्री सेल्सियस से पानी का तापमान जब कम होता है, टेम्परेचर कम होता है, तो उसका डेंसिटी घटता है, जिससे उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है और वॉल्यूम बढ़ने से उस पर उत्प्लावन बल, फोर्स ऑफ बाउंसी, ऊपर की ओर कार्य करने लगता है, जिससे उसके भार में आभासी कमी हो जाती है और इसी उत्प्लावन बल के कारण बर्फ का टुकड़ा पानी के सतह पर तैरने लगता है। बर्फ वो आप लोग खाए होंगे। जब हम लोग बर्फ को फ्रिज से निकालते हैं और इन्वायरमेंट में लाते हैं तो हम लोग देखते हैं कि उसमें से भाप निकलता हुआ नजर आता है। यानी ये अगर बर्फ है, मान लीजिए ये आपका बर्फ है, ये आपका बर्फ है, तो आप देखेंगे कि इसके ऊपर से ये भाप जो है वो निकलता हुआ जान पड़ता है। तो होता ये है कि बर्फ को जब वातावरण में लाया जाता है तो बर्फ के चारों ओर का जो एयर है उसका टेम्परेचर घटने लगता है और टेम्परेचर घटते घटते जब उसके उष्मांक तापमान ड्यू पॉइंट के करीब आता है तो इसके चारों ओर हवा में उपस्थित जलकण संघनित होकर धुंध का निर्माण कर देती है, कुहासे के रूप में आ जाती है और वही कुहासा, वही धुंध बाहर से हीट को प्राप्त करके भाप बन जाता है, जो इसके ऊपर से निकलता हुआ जान पड़ता है। इसीलिए बर्फ के टुकड़े से भाप निकलता हुआ जान पड़ता है। अब आप लोग या हम लोग गाड़ी में बैठे रहते हैं या खड़े रहते हैं, गाड़ी जब अचानक चलती है तो हम लोग पीछे की ओर धक्का खाते हैं और जब गाड़ी में ब्रेक लगाया जाता है तो हम लोग आगे की ओर झुक जाते हैं। तो होता यूं है कि जब हम लोग गाड़ी में खड़े रहते हैं और गाड़ी जब अचानक चलती है तो गाड़ी आगे की ओर एक्सेलरेशन को प्राप्त करता है, त्वरण को प्राप्त करता है, जिससे उसमें सवार व्यक्ति पर छंदम बल जिसको स्यूडो फोर्स भी कहा जाता है, स्यूडो फोर्स भी कहा जाता है,
ये छंदम बल पीछे की ओर कार्य करता है। इसी छंदम बल के कारण उसमें सवार व्यक्ति पीछे की ओर धक्का खाता है। परंतु जब ब्रेक लगाया जाता है तो मंदन, गाड़ी में मंदन उत्पन्न होता है जिसकी दिशा पीछे की ओर होती है। परिणाम स्वरूप उसमें सवार व्यक्ति पर छंदम बल आगे की ओर कार्य करता है। इसी छंदम बल के कारण आज उसमें सवार व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है। तो ये रहा कुछ प्रश्न जो हम अपने छोटे छोटे भाई बहनों को भी बता सकते हैं, छोटे छोटे बच्चों को भी बता सकते हैं जो स्कूल में पढ़ते हैं, और ये आनंददायक ज्ञान उसे भी जो है ना प्राप्त हो जाए। अब हमारा ये टॉपिक आप लोगों को कितना अच्छा लगा हमें ज़रूर लाइक करके सूचित करेंगे। धन्यवाद।